रानू नाग की। आज ऊंचा है मनोबल, अब न गिरने पाएगा, इन जवानों से कोई पर्वत भले टकराएगा। युद्ध से लड़कर कभी ये सिर झुका सकते नहीं, आर्त स्वर में अर्चना के गीत गा सकते नहीं। जानते हैं आंधियों को मुट्ठियों में बांधना, ये तिरंगा देश का कैसे भला झुक जाएगा। पूरे देश में इस समय विजय पताका गर्व से लहरा रहा है और हर देशवासी के मन में भारत गौरवान्वित है। ऐसे में हम हाजिर हैं आपका अपना पसंदीदा कार्यक्रम फोन इन चाहत लेकर। तो लेते हैं आज का पहला कॉल। हेलो हेलो। हाँ जी, कौन बोल रहे हैं? मैडम हेमंत कुमार नाग बोल रहा है मैडम। हेमंत कुमार नाग, कहाँ से बोल रहे हैं हेमंत जी? ग्राम मटनार ब्लॉक बकावन से मैडम। बकावन से, बताइए। मेरा गाना सुना मैडम, कहाँ से आए बदरा करते हो। कहाँ से आए बद्रा? जी 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 जरूर हम सुनाएंगे आपकी पसंद का गीत। अपने बारे में कुछ बताइए हेमंत जी, क्या करते हैं? जी मैडम, जैतगिरी में पढ़ाई करता मैडम, 12वीं का। 12वीं की पढ़ाई कर रहे हैं आप? जी मैडम। तो परिणाम तो आ गए हैं? आ गए हैं मैडम। क्या रहा? जी मैडम, 2nd नंबर मैडम। 2nd डिवीजन। जी। आगे क्या करने का इरादा है हेमंत जी? जाके कॉलेज करेंगे मैडम। कॉलेज करेंगे, ठीक है। 12वीं की परीक्षा आपने उत्तीर्ण की, आपको बहुत बहुत हम शुभकामनाएं देते हैं और आपके भविष्य के लिए भी हम अग्रिम शुभकामनाएं आपको देते हैं। जी थैंक यू मैडम। चलिए सुनवाते हैं हम आपको आपकी पसंद का गीत। कहाँ से आए बदरा हो, कहाँ से आए बदरा हो, घुलता जाए कजरा। कहाँ से आए बदरा, घुलता जाए कजरा। कहाँ से आए बदरा पलकों के सत रंगे दीपक, पलकों के सत रंगे दीपक, बन बैठे आंसू की झालर, बन बैठे आंसू की झालर। मुट्ठी काल मोल कहीरा, मिट्टी जा फिसला। कहाँ से आए बदरा घुलता जाए कजरा। कहाँ से आए बदरा। हेलो हेलो। हाँ जी, कौन बोल रहे हैं? यशवंत साहू बोल रहा हूँ, कर्मा चाहूँ कि लोहारेडी से। सबसे पहले आपको मेरा नमस्कार।
नमस्कार जी। ये कहाँ पड़ता है लोहारीडीह? ये लोहारीडीह कबीरधाम जिले के आखिरी बॉर्डर है, जहाँ पर मध्य प्रदेश लग जाता है हमारा गांव से। अच्छा अच्छा, क्या खास है आपके वहाँ यशवंत जी? जी, हमारे आसपास गांव के आसपास बांधा है, पूरा बांध, जहाँ पर हमारे गांव के जस्ट 2 किलोमीटर आगे है। उसके बाद बहराखार बांध है, जहाँ जो पानी बहराखार बांध से मलाजखंड जो कॉपर इस्पात कंपनी है ना, उसको मतलब पानी देता है। अच्छा, और इन दिनों मौसम कैसा है लोहारीडीह का? मौसम तो अच्छा है और पानी की भी यहाँ उतना दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमारे घर के जो सामने जो एक नल है, सोलर पंप के माध्यम से वहाँ पर बहुत ज्यादा पानी है। अच्छा अच्छा जी, ये इस सोलर संयंत्र से जितने भी संसाधन लगाए जाते हैं या जितनी भी सुविधाएं हमें मिलती है, वो किस तरह से, क्या लगता है आपको, वो ज्यादा सुविधाजनक है और कम खर्च वाला है? हाँ, जिस प्रकार की सरकार हमको मुआवजा दे रहा है, उसी प्रकार से किसानों को इस प्रकार ज्यादा खर्चा हो, कम खर्चे में मतलब किसान का पूरा काम हो जाता है, खेतों में, खलिहानों में, सब में। जी, और इलेक्ट्रिसिटी की बचत भी होती है काफी, है ना? जी, ये तो है। प्राकृतिक संसाधनों की बात ही अलग है ना? और हमारे गांव पूरे जंगल से घिरा हुआ है। जी, यहाँ पर उतना गर्मी भी अभी भी नहीं, उतना गर्मी। बहुत अच्छा। बस्तर के बारे में भी हम आपको बताएं। बस्तर में जहाँ से हम आपसे बात कर रहे हैं, जगदलपुर से, यहाँ भी कमोबेश हमें गर्मी हमें उतनी ज्यादा नहीं झेलनी पड़ती जितनी हम बाकी जगहों से जो खबरें आती है कि यहाँ इतनी गर्मी पड़ रही है, कहीं कहीं तो 50 डिग्री तक गर्मी बढ़ जाती है। तो हम इन चीजों से, इन असुविधाओं से, इन परेशानियों से अभी बचे हुए हैं। कारण है वृक्ष, जंगल, वन, है ना? और आने वाली पीढ़ी के लिए आप ऐसा ही मौसम बना रहे, उसके लिए कुछ संदेश देना चाहेंगे? बस मैं यही कहना चाहूंगा कि जिस प्रकार हम जंगल की कटाई करते हैं 1 पेड़, लेकिन उसमें 10 पेड़ लगाए तभी हम काटे 1 पेड़, है ना? जी जी, क्योंकि आज हम अपने स्वार्थ के लिए हम खुद देखेंगे तो आने वाला कल के लिए हम क्या छोड़ेंगे, क्या बचाएंगे, इसको हम जरूर सोचें, जरूर ध्यान दें, है ना? बहुत सही कहा आपने। वृक्षारोपण करें, पेड़ लगाएं। औद्योगिकरण अपनी जगह है, लेकिन जहाँ उद्योग धंधे बढ़ रहे हैं उसके सिमिलर अगर हम उतना पेड़ भी लगाएं, तब प्रकृति संतुलन बना रहेगा, है ना? जी, चलिए, अच्छी बात हुई आपसे यशवंत जी। अब बताइए, अब हम आपको क्या सुनवाएं? जी, आपके जगदलपुर के सबसे बेस्ट कार्यक्रम और सब श्रोताओं का चाहत है, श्रोता सुमन। जी, श्रोता सुमन का जिक्र ना करूं इस कार्यक्रम में तो अधूरी भी है। अब जिक्र करने के बाद मैं अपना फरमाइश कहना चाहूंगा। फिल्म का नाम है मुद्दत और गीत की बोल है प्यार हमारा अमर रहेगा, याद करेगा जहां। प्यार हमारा अमर रहेगा। जी हाँ, भप्पी लाहिरी का संगीत है, मुद्दत फिल्म का गीत है ये। चलिए, हम सुनवाते हैं आपको आपकी पसंद का गीत। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। प्यार हमारा अमर रहेगा, याद करेगा जहां। तू मुमताज है मेरे ख्वाबों की, मैं तेरा शाह जहां। मैं मुमताज
चेहरा कंवल है, बात गजल है, खुशबू जैसी तू चंचल है, तेरा बदन है संगे मरमर, तू एक जिंदा ताजमहल है। चेहरा कंवल है, बात गजल है, खुशबू जैसी तू चंचल है, तेरा बदन है संगे मरमर, तू एक जिंदा ताजमहल है। उतरी है तू आसमान से, तुझ सा ज़मीं पे कहाँ। प्यार हमारा अमर रहेगा, याद करेगा जहां। तू मुमताज है मेरे ख्वाबों की, मैं तेरा शाहिजहां। हेलो। हाँ जी, फोन इन चाहत। नमस्कार मैम। नमस्कार जी, कौन बोल रहे हैं, कहाँ से बोल रहे हैं? मैम मैं भागेश्वर मंडाई बोल रहा था, फरसगांव जिला, कोंडागांव, छत्तीसगढ़, बस्तर से मैम। जी बताएं भागेश्वर जी, क्या हाल बस है आपके? हाल चाल बस ठीक है मैम, लेकिन अपने यहाँ फरसगांव में मैम बारिश हो रही है। मतलब आज रिकॉर्डिंग बोलने से गुरुवार दिन और शुक्रवार दिन, मतलब आज भी बारिश हो रही है मैम। बारिश हो रही है? जी मैम। इन दिनों बस्तर का मौसम बड़ा सुहाना हो गया है ना? हम जी मैम, बस्तरवासी बड़ा सुहावना तो हो गई है मैम, लेकिन किसानों का चिंता बढ़ गई है मैम। हाँ ये बात है, ये बात है। असमय बारिश से जो फसलों को नुकसान होता है ना, जी मैम। ये एक चिंता की बात जरूर है। जी जी जी। आपने भी कुछ लगाया है अपने खेत में? मैम अपने यहाँ चाचा यहाँ लगाए हैं मैम, मक्का लगाए हैं। अच्छा, मक्के की खेती के लिए बहुत ज्यादा मेहनत पड़ती है क्या? मैम ऐसी मक्के में ऐसी है मैम कि जैसे जो पानी जो पिलाते हैं मैम, खेत में जो पानी डालते हैं, इसमें क्या है मैम, जैसे पानी हम लोग डाल दिए, उसके बाद सूखने के बाद फिर डालते हैं मैम। लेकिन धान की खेती में क्या है मैम, कंटिन्यू मतलब खेत में कम से कम 1 इंच पानी रहना ही चाहिए मैम। उसके लिए पानी की सुविधा होना जरूरी है, जरूरी स्रोत होना जरूरी है ना? जी 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 जी। और क्या सुनाए हम आपको, बताइए। मैम फिल्म का नाम था साजिश, उसमें एक गीत है, इस दिल में नहीं है कोई, धड़कन में नहीं है कोई, सनम तेरी कसम, सनम तेरी कसम, ऐसा करके कुछ गीत है मैम। ठीक है, हम आपकी पसंद का गीत सुनवाते हैं भागेश्वर जी। हमें फोन करने के लिए बहुत धन्यवाद आपका। बहुत बहुत शुक्रिया मैम, कार्यक्रम में जगह दिए इसलिए आकाशवाणी परिवार का हृदय से आभार मैम। धन्यवाद धन्यवाद, फिर जरूर फोन कीजिए हमें। जी मैम, बिल्कुल मैम। ठीक। इस दिल में नहीं है कोई, धड़कन में नहीं है कोई, इस दिल में नहीं है कोई, धड़कन में नहीं है कोई, सनम तेरी कसम, सनम तेरी कसम, मेरा दिल मेरी जान सब तेरा, तेरे दम से जहां
हेलो, फोन इन चाहत। हाँ रानू मैडम जी नमस्ते। नमस्ते जी, कौन बोल रहे हैं? पवन कुमार सेन बोल रहा हूँ मैडम जी, गंडई पंडरिया से। पवन कुमार सेन जी, आपका नाम जी, जाना जी। पहचाना है पवन जी, आप तो हमारे पुराने श्रोता हैं। बिल्कुल मैडम जी, क्या है जगदलपुर का श्रोता सुमन कार्यक्रम तो इतना सुंदर, इतना आनंदित कर देता है, मैं तारीफ नहीं कर सकता मैडम जी, इतना बढ़िया लगता है। बहुत धन्यवाद। बस आप ही के जो पत्रों पर आधारित होता है ये कार्यक्रम, तो इसका क्रेडिट तो आप लोगों को जाता है। जी जी, लेकिन हमसे ज्यादा तो प्रस्तुत करता हूँ के ऊपर क्रेडिट जाता है। जी 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 जी, मेहनत इतने तो है। सुंदर, इतने फास्ट रूप से आप लोग पत्र को पढ़ते हो तो सभी श्रोता के दिल खुश हो जाता है। बहुत धन्यवाद। जी, चलिए, जी। आपको अच्छा लगा। क्या करते हैं पवन जी? मैं तो वैसे मकान मिस्त्री के ठेकेदारी का काम करता हूँ मैडम जी, अपने यहाँ गंडई में। अच्छा। और छोटा मोटा अपना मकान का ठेका ले लेता हूँ, उसी में अपने परिवार की पालन पोषण करते रहता हूँ मैडम जी। और साथ में जगदलपुर के कार्यक्रम सुनते रहता हूँ। किसमें सुनते हैं? मोबाइल में? जी 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 मैडम जी, मोबाइल में सुनता हूँ। रेडियो रखा था जी, लेकिन वो बिगड़ जाने की वजह से ना मैं रेडियो को बनवाया हूँ, अब मोबाइल से ही सुनता हूँ। अब तो अपने हाथ में है रेडियो सुनना। जी जी, अब काम में भी जाता हूँ ना तो मोबाइल में चलता रहता है मेरा आकाशवाणी का कार्यक्रम। जी जी। तो आपने बताया आप ठेकेदार हैं, तो क्या कोई विशेष समय आपका काम ज्यादा चलता है या पूरे 12 महीने चलता है? पूरा 12 महीने चलते रहता मैडम जी। अपने यहाँ गंडई में अभी तो फिलहाल में आवास योजना का कार्यक्रम काम चला है जी, उसमें भी हम लोग बहुत ज्यादा व्यस्त थे, लेकिन अब थोड़ा सा कम हो गया है। आपकी टीम होगी फिर, है ना, वर्किंग? है ना मैडम जी, दो चार मिस्त्री भी है, रेजा कुली भी रखे हैं हम लोग जी। अब सभी लोग मिलजुल के कमा लेते हैं मैडम जी। जी। आप लोगों के लिए आवास का काम करते हैं, उनके रहने के लिए घर बनाते हैं, ये तो अपने आप में बड़ी बात है पवन जी। जी जी मैडम जी। और ये कला की भी बात है एक तरह से देखें तो, है ना? जी जी, बहुत बड़ी कला है मैडम जी। सीखने के लिए बहुत मेहनत करना पड़ता है, दिमाग लगाना पड़ता है। बिल्कुल बिल्कुल। तब जाके कहीं ये काम पूरा हो पाता है मैडम जी। तो जिनका घर आप बनाते हैं अपनी तरफ से कुछ सुझाव भी देते हैं या जैसा वे कहते हैं वैसे? नहीं, मार्गदर्शन देते हैं मैडम जी। जैसे सीढ़ी उड़ी बनाना है जी, तो अपने हिसाब से हम समझाते हैं, तो अब कोई लोग को मान जाते हैं, कई लोग अपने हिसाब से बनवा लेते हैं। चलिए पवन जी, अब आपकी पसंद का गीत हम जान लेते हैं। तो मैं चाहूंगा मैडम जी, दिल तुझको दिया फिल्म का गीत है, लता मंगेशकर जी की आवाज में, वादा न तोड़ मेरी चढ़ती जवानी तड़पे, ये गीत बजा देना। ठीक है पवन जी, आपसे बात करके अच्छा लगा, फिर जरूर हमें फोन कीजिए। अब सुनते जी हैं, मैडम जी। हम और आप मिलकर सुनते हैं आपकी पसंद का गीत। वादा न तोड़, तू वादा न तोड़, तू वादा न तोड़, तू वादा न तोड़, मेरी चढ़ती जवानी तड़पे,
वादा न तोड़, तू वादा न तोड़, तू वादा न तोड़। हेलो। हेलो जी, नमस्कार। नमस्कार। आपके यहाँ इधर आपका पहली बार कॉल लगा है। बहुत स्वागत है आपका करमवीर सिंह जी। मेहरबानी, शुक्रिया आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। क्या करते हैं आप? हमारी मैडम जी पेंट की शॉप है, जो पेंट घरों दीवारों को करते हैं ना, उसकी शॉप है। अच्छा, पेंट की। जी 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 जी। और इसके अलावा क्या शौक है आपके? इसके अलावा मेरे को प्लांटिंग का काफी शौक है, जैसे पेड़ पौधे बूटे लगाना घर में। मेरे को काफी ऐसे घर में भी मैंने लगा के रखे हैं। अच्छा अच्छा। और मेरे को तकरीबन 70 के किस्म की 70 वैरायटी के पौधे हैं, जैसे एक एक जो भी काउंटिंग करेंगे तो। जी जी। इसका मेरे को बहुत शौक है। और आकाशवाणी रेडियो से तो बचपन से हम जुड़े हुए हैं, उनसे 70 से। जी अच्छा, ये बताइए करमवीर जी, अभी जो भारत ने विजय पाई है ऑपरेशन सिंदूर के तहत, इस पर आपका क्या कहना है? बहुत बढ़िया मैडम पाई है। उसके लिए तो हम उसका अपने वीर जवानों का तहे दिल से शुक्रगुजार करना चाहते हैं जी कि उन्होंने इतनी मेहनत और लगन के साथ कि हम भी उनके साथ खड़े थे। कि जैसे देखो हमारा बॉर्डर ना जलंधर, जो बॉर्डर जलंधर है जी। वो बॉर्डर के बिल्कुल नजदीक में ही है। तकरीबन बाई एयर काउंटिंग करेंगे तो 60 किलोमीटर के दायरे में आता है। ब्लैकआउट भी हुआ था इन दिनों शायद? हाँ, ब्लैकआउट हुआ था। ब्लैकआउट तो अभी कल से खत्म हुआ है, नहीं तो पहले ब्लैकआउट तो 2-3 दिन तो लाइट पीछे से बंद कर दी थी उन्होंने। अच्छा। जो बिजली है ना, पीछे से बंद कर दी थी जी। बिजली का थी। तो अभी फिर उसके बाद में उन्होंने बोला कि अपने घर में जो भी लाइट है, इन्वर्टर है या कुछ भी बिजली जनरेटर है, अगर आपने चलाना है तो अंदर अंदर की लाइट जलाएं, वो भी मोटे पर्दे लगा के चलाएं ताकि लाइट आपकी बाहर ना दिखे। अच्छा। क्योंकि इधर हमारे मोहल्ले में भी ड्रोन देखे गए थे ना, हमने भी देखे थे इधर ड्रोन आए। अच्छा अच्छा। हाँ, तो वो तो हमारे फौजी वीरों ने ऊपर ही डिस्ट्रॉय कर दिए, ऊपर ही खत्म कर दिए उनको। जी जी। बहुत हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। और वो उधर कहाँ कीचड़ है, कहाँ पत्ते पेड़ पौधे हैं, उनके बीच में भी बैठे रहते हैं, पानी में भी रहते हैं। माइनस डिग्री पर भी वे ड्यूटी करते हैं, चिलचिलाती धूप में भी वे ड्यूटी करते हैं। तो इसके लिए एक सैल्यूट तो उनके लिए बनता है। हमारे देश का गौरव है हमारे सैनिक, है ना? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, बहुत जी बहुत। हमें तो उनके साथ बहुत फख्र है, क्योंकि उन्होंने देखो दुश्मन के घर में जाके, उनके घर में जो अड्डे थे, इंतकामी थे, उनको जाके दस्त नस्त किया। जी, ये बहुत बड़ी बात है। बहुत खुशी है हमें इस बात की। जी, ये जो हमारा शौर्य है, ये जो हमारी ऊर्जा है, ये बनी रहे, यह उम्मीद करते हैं हम। और इसी बात पर हम जानना चाहेंगे आपकी पसंद का गीत। कोई भी फिल्म, किसी भी फिल्म का सुना दीजिए, भक्ति गीत सुना दीजिए जो अपने वीरों के लिए हो। अच्छा, देशभक्ति गीत। हाँ, देशभक्ति गीत कोई भी सुना दीजिए, वो आपको जो अच्छा लगता है वो हमें सुना दीजिए। जी जी, जरूर जरूर। तो मेरे दोस्त है, उनका मैं नाम ले लूँ? जी। हाँ, मेरे दोस्त है जलपेंद्र वर्मा जी, गुणवंत जी, गौतम राय जी, राजेश्वर सोनू, त्रिपुरा से अविनाश जी, और भगवान सिंह जी, और टेकचंद जी। और मेहरबानी, शुक्रिया आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए अब सुनते हैं आपकी पसंद का गीत। मेहरबानी, शुक्रिया। ऐ वतन जान जान मन, ये समा ये बहार, दिल फिदा जानिसा। ऐ वतन जान जान मन, ये समा ये बहार, दिल फिदा जानिसा। जलवा तेरा जलवा, तौबा मेरी तौबा, मेरी निगाहें करती है, मेरी निगाहें करती है तेरे कदमों पे सजदा। जलवा तेरा जलवा जलवा, वो तेरा जलवा जलवा, जलवा तेरा जलवा जलवा, वो तेरा जलवा जलवा। जलवा तेरा जलवा, तौबा मेरी तौबा। नच कुगिए नी तेनू पापा देंगे, नच कुगिए
जलवा तेरा जलवा जलवा ओ तेरा जलवा जलवा जनवे की शौकड़ मेले दी जनवे की शौकड़ मेले दी शावा की शौकड़ मेले दी शावा की शौकड़ मेले दी पैर ठोके झांझरा पाउंदी मिलदी आंदी की शौकड़ मेले दी जनवे की शौकड़ मेले दी अड़िए की नक तेरी सोने दी बुलियां ते मलाइयां लाउंदी चूड़ा छड़काउंदी मिलदी आंदी की शौकड़ मेले दी जनवे की शौकड़ मेले दी जनवे की शौकड़ मेले दी शावा की शौकड़ मेले दी शावा की शौकड़ मेले दी मैं हूँ फौजी तू मन मौजी मैं हूँ फौजी अरे तू मन मौजी खूब मिले दीवाने दो जी खूब मिले दीवाने इस मिट्टी के साथ जुड़े हैं फर्ज मोहब्बत रोटी रोजी फर्ज मोहब्बत रोटी रोजी दिल के अंदर इश्क का जज्बा दिल के अंदर इश्क का जज्बा क्या जलवा क्या पर्दा जलवा तेरा जलवा जलवा ओ तेरा जलवा 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 तेरा जलवा जलवा ओ तेरा जलवा जलवा हेलो, फोन इन चाहत। जी नमस्ते। नमस्ते जी। जी योगेश जांगड़े सिरवा बांधा बेमेतरा से। योगेश जांगड़े जी, आप तो हमारे जी। पुराने श्रोता हैं शायद, है ना? जी, स्वागत है आपका योगेश जी। क्या हाल है बेमेतरा के? बारिश पानी बढ़िया। कैसा क्या? नहीं, अभी तो काफी धूप है और अभी बारिश वगैरह तो नहीं हो रहा। अच्छा, चलिए, अब बहुत ज्यादा दिन नहीं है गर्मी बीतने को, जी है ना? ज्यादा जी। से ज्यादा 15 से 20 दिन, फिर जून महीने के जो प्रथम सप्ताह में मानसून आ जाएगा, तब आपको गर्मी से राहत मिले और हम यही जी कामना करते जी। हैं। जी योगेश जी, बताएं और क्या कुछ कहना और- चाहेंगे अपने श्रोताओं से? जी बस इस गर्मी धूप के मौसम में अपना ख्याल रखे, बच्चों का ख्याल रखे। क्या शौक है आपके? शौक में घूमना फिरना सबसे ज्यादा शौक है। कहाँ घूमे हैं आप देश में? मनाली घूमा हूँ, विशाखापट्टनम घूमा हूँ, पुरी घूमा हूँ और बस्तर की खूबसूरत वादियों को भी घूमा हूँ। अच्छा जी। क्या अच्छा लगा बस्तर में आप? जो जलप्रपात हैं चित्रकूट और तीरथगढ़, ये वहाँ सबसे अच्छा लगा और संस्कृति जो भी वहाँ देखने को मिला वो भी काफी अच्छा लगा। यहाँ की जी। आदिवासी संस्कृति। जी जी जी, जी संस्कृति जो है वो यहाँ की वो जड़ से जुड़ी हुई है। जी जी। अभी तक जो महानगरों का आधुनिक परिवेश, एक पाश्चात्य संस्कृति जो वहाँ छू गई है ना, उस चीज से, उन बातों से अभी बस्तर के आदिवासी बचे हुए हैं और इसीलिए जो है वो यहाँ की जमीन से जुड़े हुए हैं। जी। बताइए क्या सुनवाएं योगेश जी? गिरफ्तार मूवी से सुनवा देंगे, धूप में निकला न करो रूप की रानी। ठीक है, हम जी, आपको जी। सुनवाते हैं आपका ये गीत, जिस गीत की फरमाइश आपने की है। ठीक है, जी शुक्रिया। धूप में निकला न करो रूप की रानी, गोरा रंग काला न पड़ जाए। धूप में निकला न करो रूप की रानी, गोरा रंग काला न पड़ जाए। मस्त मस्त आंखों से छलकाओ न मदिरा, मधुशाला में काला न पड़ जाए। धूप में निकला न करो रूप की रानी, गोरा रंग काला न पड़ जाए। तुम
बाहों में उठा ले, हुक्म तो हमें तो अभी पाल किला दे। पंथ है पथरीला पैदल न चलो तुम, पंथ है पथरीला पैदल न चलो तुम, कहीं पाँव में छाला न पड़ जाए। धूप में निकला न करो रूप की रानी, गोरा रंग काला न पड़ जाए। हेलो नमस्कार। नमस्कार जी, कौन बोल रहे हैं, कहाँ से बोल रहे हैं? आरपी जानी बोल रहे हैं नकटी सेमरा से। अच्छा, नकटी सेमरा। आप हमारे पड़ोस से बात कर रहे हैं? जो हमारे यहाँ झंडा चिन्ह है ना पुलवामा में जी, उसके चलते हमारे सैनिकों को मैं सलाम करता हूँ, जो कि देश में गए और लड़ाई में विजय प्राप्त करके आ गए। उनको सच समन और सच सलाम उनको। जी बिल्कुल, दुश्मनों को ध्वस्त कर दिया हमने, इस बात का गर्व है हमें। जी, ये जो देशभक्ति का जज्बा है ये हर एक नागरिक के दिल में होना चाहिए, और सबसे ऊपर जो है हमारा देश ही है, उसके बाद हमारा शहर, समाज, परिवार, धर्म जो भी है ना, उसके बाद आता है। जी, चलिए, बहुत अच्छा लगा आपकी भावनाएं जानकर। तो हमारे श्रोता भी सुन रहे हैं कि आपके मन में जो देश के प्रति, सैनिकों के प्रति जो भावना है, जो इज्जत है, जो सम्मान है, तो क्या सुनना चाहेंगे, बताइए। फिर मैं देश प्रेमी, आपस में प्रेम करो, देश प्रेमी वो गाना है। जी देश प्रेमी का। जी, और यही आपका संदेश भी है। बस हमको देश के पीछे सतर्क रहना चाहिए, समय समय पे कदम फूक कर रखना चाहिए। क्यों, अगर रास्ते में कोई चीज मिला तो उसको छूना नहीं चाहिए, दूर रख देना चाहिए, सीधा पुलिस में उसको रिपोर्ट कर देना चाहिए। जी बिल्कुल, आपका जो संदेश है हम श्रोताओं तक पहुंचाते हैं, और हम उम्मीद करते हैं कि वे जागरूक रहें। जी, चलिए हम सुनाते हैं आपको आपकी पसंद का गीत। नफरत की लाठी तोड़ो, लालच का खंजर फेंको, जिद के पीछे मत दौड़ो, तुम प्रेम के पंछी हो देश प्रेमियों, देश प्रेमियों, आपस में प्रेम करो देश प्रेमियों, मेरे देश प्रेमियों, आपस में प्रेम करो देश प्रेमियों। नफरत की लाठी तोड़ो, लालच का खंजर फेंको, जिद के पीछे मत दौड़ो, तुम प्रेम के पंछी हो देश प्रेमियों, आपस में प्रेम करो देश प्रेमियों, मेरे देश प्रेमियों, आपस में प्रेम करो देश प्रेमियों। सबकी माता है, सोचो आपस में क्या अपना नाता है, हम आपस में लड़ बैठे तो देश को कौन संभालेगा, कोई बाहर वाला अपने घर से हमें निकालेगा, दीवानों होश करो मेरे देश प्रेमियों, आपस में प्रेम करो देश प्रेमियों, मेरे देश प्रेमियों, आपस में प्रेम करो देश प्रेमियों। मीठे पानी में ये जहर ना तुम घोलो, जब
कुछ बोलो, ये सोच के तुम बोलो। भर जाता है गहरा गाँव जो बनता है गोली से, पर वो गाँव नहीं भरता जो बना हो कड़वी गोली से। तो मीठे बोल कहो मेरे देश प्रेमियों, आपस में प्रेम करो देश प्रेमियों। मेरे देश प्रेमियों, आपस में प्रेम करो देश प्रेमियों। हेलो। हेलो। हाँ जी, फोन इन चाहत। जी आदरणीय मैडम जी, आपको हमारा सादर प्रणाम। जय जोहार। जय जोहार, नमस्कार जी। जी, हम महाराष्ट्र के यवतमाल विदर्भ से संतोष खड़से बोल रहे हैं। संतोष खड़से, आपका नाम जाना पहचाना है संतोष जी। जी जी, आपके कार्यक्रमों में हमारी प्रतिभागिता रहती है और आप हमारे नामों को शामिल करती है ना श्रोता सुमन में, जी। और अन्य कार्यक्रमों में भी आप हमें याद करती है, तो हमें बहुत अच्छा लगता है मैडम जी। जी जी, और आज आपसे बात भी हो गई। जी जी जी, बहुत खुशी हो रही है, आपसे बात हो रही है। जी, हमें भी। क्या करते हैं संतोष जी? जी, हमें बहुराष्ट्रीय कंपनी में नौकरी करते हैं मैडम जी। अच्छा। और काम के अन्य समय में जो हमारे पास समय बचता है तो आकाशवाणी जगदलपुर मोबाइल ऐप पर सुनते हैं। जी, जगदलपुर के कार्यक्रम सुनते हैं? हाँ जी, सुनते हैं ना मैडम जी। कौन कौन से कार्यक्रम सुनते हैं? सबसे ज्यादा तो वो आपका सुबह का आता है नमस्कार, क्या उसका नाम, प्रणाम जगदलपुर वगैरह, और श्रोता सुमन है, एक ही कलाकार है, युवाणी है, ऐसे चुनिंदा कुछ कार्यक्रम सुनते हैं मैडम जी हम। जी, मोबाइल में सुनते हैं या रेडियो में? जी, रेडियो पर तो नहीं सुन सकते हैं क्योंकि मोबाइल एप्लीकेशन पर सभी केंद्र एकदम आसानी से सुनने को मिलते हैं ना, तो जगदलपुर का भी आनंद ले लेते हैं। एक क्लिक की बात है, और कितना आसान हो गया है तकनीक आजकल। जी, अभी हाल ही में जो देश ने विजय पाई है उस पर कुछ बोलेंगे? जी जरूर मैडम जी, ये तो अपने देश के लिए बहुत ही गर्व और अभिमान की बात है, क्योंकि हमारे जो सैनिक थे सीमा पर डटे हुए, उन्होंने जो पहलगाम में जो आतंकी हमला हुआ था तो उन दहशतगर्दों को बहुत अच्छा सबक सिखाया है। मान लेते हैं कि युद्ध का जवाब युद्ध से नहीं दिया जाता, क्योंकि शांति भी तब तक ही अच्छी है मैडम जी जब तक सामने वाला शांत रहने को अगर तैयार नहीं है, तो युद्ध करना अनिवार्य हो जाता है मैडम जी। और हमारे जो पड़ोसी मुल्क है और जो दहशतगर्द है, उनको यह हमने चेतावनी भी दी है और असली सबक भी सिखाया है। किसी बेगुनाह का खून करना या किसी को आहत पहुंचाना ये बिल्कुल भी शोभा देने वाली बात नहीं है। तो ऐसे में यह जो मिशन रहा अपना सिंदूर बहुत ही कामयाब रहा, और सारी दुनिया ने सराहना की है अपने देश की, और अपने देश का इस तरह नाम अपने सैनिकों ने ऊंचा किया है मैडम जी। जी, बहुत सही जो आपके जज्बात हैं, आपकी जो अभिव्यक्ति है, बहुत अच्छा लगा सुन के संतोष जी। तो अब चलिए आपकी पसंद का गीत बता दीजिए। जी, गीत भी अभी देखिए अपने देश पर आधारित एक गीत याद आ रहा है, अपने सैनिकों को सम्मान देने वाला एक गीत है। फिल्म का नाम तो याद नहीं आ रहा, लेकिन गीत के बोल आपको बताए देते हैं। गीत के बोल है, हम फौजी देश की धड़कन है वगैरह, ऐसे गीत के बोल है। उदित नारायण जी की आवाज में है। जी जरूर, हम आपको सुनवाते हैं। जी जी जी, अवश्य मैडम जी। जय जोहार, जय हिंद। जय जोहार। हम फौजी इस देश की धड़कन हैं, हर दिल का हम प्यार माँ की तड़पन हैं। हम फौजी इस देश की धड़कन हैं, हर दिल का हम प्यार माँ की तड़पन हैं। पूरा करने चले हर वचन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। हम फौजी इस देश की धड़कन हैं, हर दिल का हम प्यार माँ की तड़पन है। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम।
का विश्वास तुम, जीत की लेके दिल में बढ़ो प्यास तुम, अपने खून से लिखो अपना इतिहास तुम, अपने खून से लिखो अपना इतिहास तुम, अपने भारत को अपना नमन साथियों, नमन साथियों। अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों, हम फौजी इस देश की धड़कन है, हर दिल का हम प्यार माँ की धड़पन है। हेलो, नमस्कार। नमस्कार, कौन कहाँ से? गाँव डेर, तहसील जिला पाटन, गुजरात से धीरज रबारी। धीरज रबारी जी बोल रहे हैं? हाँ दीदी। छत्तीसगढ़ में भी मेरे ख्याल से पाटन करके एक गांव है या शहर है? पाटन, हाँ हाँ हाँ, है ना। हमारे यहाँ पाटन जिला है और अच्छा। यहाँ रानी की वावड़ी भी है। अगर दीदी यहाँ गुजरात आओ तो जरूर आना। अच्छा, कभी वहाँ अवसर मिला हमें गुजरात भ्रमण करने का तो जरूर हम वहाँ जाएं। गुजरात में तो बहुत सारी चीजें हैं देखने के लिए, है ना। ऐतिहासिक धरोहर है रानी की वावड़ी जी। जो आप अगर 100 रुपये की चालान के नोट में उनका चित्रीकरण किया गया है। यानी आप रानी की वाव देखने जाओ तो आपको ऐसा लगे ये कल या परसों बनाई हुई, इतनी बेनमून कारीगरी है। वाह, गुजरात और राजस्थान की जो संस्कृति है वो तो बहुत शानदार है। हाँ दीदी, जैसे द्वारके जाओ तो द्वारका में एक द्वारका शहर की बाहर भी, शहर में भी है और एक सागर में भी एक द्वारका नगरी है। अच्छा। और इसके नीचे असल द्वारिका जो कृष्ण की थी वो दरिया के पेटाल में है। अगर कभी आपको आना हुआ तो वहाँ पहले नाव या बोट में जाते थे, अभी वहाँ सुदर्शन चक्र यानी ब्रिज बन गया, पुल, तो वहाँ से भी हम जा सकते हैं। जी, बेट द्वारिका की बात आप कर रहे हैं? हाँ, बेट द्वारिका। जी, हमने सुना है वहाँ के बारे में। और दूसरा अहमदाबाद के बगल में ये 100 किलोमीटर डाकोर, जो कृष्ण भगवान का दूसरा नाम है, रणछोड़ दास जी का भी मंदिर है। अच्छा। वहाँ नदी के बिल्कुल किनारे पर ही मंदिर है। वहाँ अगर कभी जाओ तो वहाँ भी जाना दीदी। जी, अगर ऐसा मौका आया, ऐसा अवसर मिला तो जरूर हम वहाँ का भ्रमण। हाँ, हमारे गुजराती में एक खाने की मिठास है, ऊपर वाले दया से हमारे स्वभाव भी यानी दयालु है और खाने में हमारे मीठी चीजें ज्यादा बनती है। अच्छा, इसीलिए इतनी मीठी बातें करते हैं गुजरात के लोग। यहाँ आतिथ्य सत्कार बहुत बढ़िया भाव से करते हैं। यानी मैम अभी तो फिलहाल जमाना बदल गया, वरना यहाँ आतिथ्य सत्कार में मेहमान को पराने जाना पड़ता था कि हमको जाने दो, हमको घर पे काम है। इतना यानी मेहमान नवाजी करते थे दीदी। जी, ये हमारे देश की जो परंपरा है उसका एक नमूना है धीरज जी। बड़ा अच्छा लगा ये जान के कि आप मन प्राण से आप अतिथि सत्कार करते हैं अपने मेहमानों का, और अपने शहर के बारे में, वहाँ की जो उपलब्धियां हैं उसके बारे में आपने बात की, हमें अच्छा लगा। अब गीत बता दीजिए, क्या सुनवाएं? मुकद्दर का सिकंदर का गाना सुनना है, वो साथी रे तेरे बिना भी क्या जीना, आशा जी की आवाज में। धन्यवाद। धन्यवाद।
जी नमस्कार। नमस्कार जी, कौन बोल रहे हैं? आगरा उत्तर प्रदेश से ब्रज रेडियो श्रोता मित्र राजू लवानिया बोल रहा हूँ दीदी। जी बोलिए राजू जी, क्या करते हैं राजू जी? जी दीदी ब्लाइंड पर्सन हूँ, घर पर ही रहता हूँ। रेडियो सुनने का शौक है, संगीत का शौक है मेरे को। अच्छा। और हमारा ब्रज रेडियो श्रोता मित्र एक ग्रुप है जिसमें हम कम से कम 20-25 लोग इन्वॉल्व रहते हैं। जगह जगह हम फोन लगाते हैं, जैसे अभी आपके कार्यक्रम में लगाया है। जी जी। और हमारे इस क्लब के संस्थापक हैं श्री शारदा प्रसाद प्रजापति जी। जी। वो हमें अपने मोबाइल से रिकॉर्ड करके फिर सुनाते हैं आपके जो फोन इन कार्यक्रम है इसको। अच्छा अच्छा। क्योंकि मेरे पास एंड्रॉइड मोबाइल की फैसिलिटी नहीं है तो मैं आपके सारे कार्यक्रम को नहीं सुनता, लेकिन जो फोन इन कार्यक्रम आपका होता है ये मैं सुनता हूँ। जी, तो फोन लगाने के लिए क्या आप किसी की मदद लेते हैं राजू जी? जी नहीं दीदी, मेरे पास ऐसा फोन है जिसमें किंग वॉइस सिस्टम है। अच्छा। वो सब कुछ बताता है आपको क्या करना है, डिलीट कहाँ है, सेव कहाँ है, अलार्म कहाँ है। अच्छा अच्छा। हाँ। और आने वाली कॉल अगर आपके फोन में या सिम में सेव है तो नाम बताएगा, अगर नहीं तो फिर अननोन नंबर से कॉल आएगी तो आपको पूरा नंबर बताएगा और उसके बाद रिंग बजेगी उसमें। अच्छा, तो इससे आपको काफी सहूलियत हो जाती है ना? जी दीदी, वैसे तो मैं 2008 से मोबाइल ऑपरेट कर रहा हूँ, लेकिन तब ये मोबाइल कहाँ उपलब्ध थे। अब तो हम लोगों के लिए भी काफी सारी सहूलियतें मिल गई हैं जी कीपैड फोनों में। जी जी, ये देश के बढ़ते विकास की एक बात है ना? चलिए, क्या सुनवाए राजू जी आपको? दीदी देखिए, अभी हाल ही है हमारे वीर जवानों ने एक ऐसे इतिहास को रचा है जो शायद हमें आने वाली पीढ़ियों तक याद रखेंगे हम सब लोग। और हमें दुश्मन का कैसे मुकाबला करना चाहिए, कैसी कैसी टेक्निक और कितना जो परिश्रम है उनका, तो हम ऐसी माओ को और ऐसे वीर सपूतों को जो हमारे देश की रक्षा में आंधी में, तूफान में, बारिश में, गर्मी में, धूप में तत्पर रहते हैं जी, हम उनकी माओ और उन सपूतों को सलाम करते हैं दिल से। बिल्कुल, ऐसी माओ की दिलेरी है जो अपने बच्चों को सरहद पर भेजते हैं हमारी रक्षा के लिए। 2 पंक्तियां कहना चाहेंगे दीदी जी। माना कि दुश्मन की चाल ने कुछ लोगों को कर दिया जिंदगी भर के लिए दूर, लेकिन जिस समय खलबली मच गई पाकिस्तान में, जिस समय चला ऑपरेशन सिंदूर। बहुत सही, बहुत सही। कविता के माध्यम से आपने बहुत अच्छी बात कही। वास्तव में हमने खलबली मचा दी है और ये संदेश भी पूरे विश्व को हमने दिया है कि हमारी तरफ अगर आंख उठाकर देखा किसी ने तो उसका परिणाम भुगतने को भी तैयार है जी। किसी कहने वाले ने कहा भी है कि उस मुल्क की सरहद को कोई छू नहीं सकता जिस मुल्क की सरहद की निगहबान है आखिर। हमें गर्व है अपने देश पर, देश के सैनिकों पर, जिनके बलबूते हम सुरक्षित हैं और अपने अपने घरों में हैं, बहुत सुकून से हैं। बिल्कुल, और हम प्रार्थना करेंगे सभी देशवासियों के सहित के आने वाले समय में भी अगर ऐसी कोई कठिनाई होती है या फिर इतने विपरीत मौसमों में वो वहाँ तत्पर रहते तो भगवान उनको ताकत, हिम्मत और शक्ति दे ताकि वो हमारे देश की रक्षा और अच्छे से कर पाएं जी। और हर पल वो सुरक्षित रहें, यही कामना हम भी करते हैं। भाई, हम भी तभी सुरक्षित रहेंगे जब हमारी धरती माँ, हमारा भारत सुरक्षित रहेगा तब। बिल्कुल सही बात है। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके राजू जी। और अब गीत की बारी है, बताएं क्या सुनाएं हम आपको? जी, गीत की बारी है। अब फिल्म का नाम तो इस समय याद नहीं आ रहा, लेकिन गाना याद। ए वतन हमको तेरी कसम। जी, ये शहीद फिल्म का गीत है। जी जी जी, आपकी पसंद का गीत। थैंक यू जी, नमस्कार। नमस्कार जी। जलते भी गए, कहते भी गए, आजादी के परवाने। जीना तो उसी का जीना है जो मरना वतन पे जाने। ऐ वतन हमको तेरी कसम, तेरी राहों में जहाँ तक लुटा जाएंगे। फूल क्या चीज है तेरे कदमों पे, हम भेंट अपने सरों की चढ़ा जाएंगे। ऐ वतन हमको तेरी कसम, तेरी राहों में जहाँ तक लुटा जाएंगे। ऐ वतन। कोई पंजाब
कोई महाराष्ट्र से, कोई यूपी से है, कोई बंगाल से, कोई पंजाब से, कोई महाराष्ट्र से, कोई यूपी से है, कोई बंगाल से। तेरी पूजा की थाली में लाए हैं हम, तेरी पूजा की थाली में लाए हैं हम, फूल हर रंग के आज हर डाल से, फूल हर रंग के आज हर डाल से। नाम कुछ भी सही पर लगन एक है, जोत से जोत दिल की जगा जाएंगे। ऐ वतन हमको तेरी कसम, तेरी राहों में जा तक लुटा जाएंगे। ऐ वतन। ये था आज का फोन इन चाहत। जिन श्रोताओं से आज हमारी बात हुई है उनसे हमारा निवेदन है कि वे कृपया 1 माह बाद ही इस कार्यक्रम से हमें दें इजाजत। नमस्कार।